नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में अचानक हुए सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। हर रोज बयानबाजी देखने को मिल रही है। विपक्ष के कई नेता बौखलाहट में नीतीश कुमार को भला बुरा कहने से बाज नहीं आ रहे। बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के निशाने पर है नीतीश कुमार, लेकिन जेडीयू के तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ललन सिंह ने जिस तरह पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ललन सिंह से बहुत नाराज हैं, लेकिन अभी जिस तरह से नीतीश कुमार के समर्थन में अचानक से ललन सिंह आए हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आज सवालों से सुलझाएंगे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह के मन में क्या? ललन सिंह की क्यों हुई खिसियानी बिल्ली वाली हालत? कैसे आई नीतीश और ललन सिंह के रिश्ते में दरार? क्या एनडीए के लिए ललन जरूरी या बढ़ेगी दूरी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अचानक ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर साइलेंट जोन में चले गए। बिहार में इतना बड़ा खेला हो गया, फिर नीतीश कुमार के समर्थन में राहुल गांधी को जवाब देने के लिए अचानक से सामने आ गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है, क्योंकि ललन सिंह को कभी मंजूर नहीं था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाए। इसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ललन सिंह को कोई तरकीब नहीं दिख रहा है जिससे वो नीतीश कुमार का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो अब ललन सिंह ने नीतीश कुमार की चापलूसी करनी शुरू कर दी है। शायद यही कारण है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बचाव में राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुना दी है। शब्दों का ख्याल तक नहीं रखा। उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि एनडीए के लिए ललन सिंह जरूरी या बढ़ेगी दूरी, लेकिन सबसे पहले बताते हैं ताजा अपडेट क्या है। दरअसल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। उन्होंने पीएम बनने का कभी उनका सपना जो है वो साकार नहीं हो सकता है, ऐसा कहा ललन सिंह ने। बता दें कि ललन सिंह ने यह हमला राहुल गांधी के उस बयान के बाद दिया है जिसमें उन्होंने चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा था। राहुल ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि थोड़ा दबाव पड़ते ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। राहुल के इसी बयान पर ललन सिंह ने पलटवार किया। दरअसल बिहार के पूर्णिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दबाव पड़ते ही यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश पर राहुल गांधी का यह हमला इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल होने को लेकर था। इस पर ललन सिंह ने कहा कि आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई। इतना बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और यह मुद्दा नीतीश कुमार जी ने वीपी सिंह जी के कार्यकाल में ही उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि आपकी तो हालत यह है कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रहकर उनका समर्थन किया। देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर झूठ का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का जो आपका सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ने से ललन सिंह को क्या लगता है कि उनकी वैल्यू जो पहले थी वो फिर से हो जाएगी? इस चापलूसी का असर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और जेडीयू में नीतीश के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में
पहचाने जाने वाली ललन सिंह की हालत ऐसी क्यों हुई? और क्या अब ललन सिंह एनडीए सरकार के लिए जरूरी है या बढ़ने वाली इनसे दूरी है? दरअसल ललन सिंह कभी चाहते ही नहीं थे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो इसका भी जवाब है। विजय कुमार सिन्हा और ललन सिंह दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। दोनों ही इस जाति के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन दोनों की टकरार जग जाहिर है। समय समय पर दोनों की मतभेद सामने आती रहती है। अभी तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन यह खेल होने से 15 दिन पहले की बात है। सिन्हा को मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की बीजेपी फुल तैयारी में थी, जहां से ये ललन सिंह को जबरदस्त टक्कर देने के मूड में थी। हालांकि कुछ दिन पहले जब विजय सिन्हा ललन सिंह के क्षेत्र में गए थे तो बीजेपी नेता को सांसद बनाने की मांग जोर शोर से उठी थी। इतना ही नहीं, मुंगेर में लोगों ने नारे भी लगाए थे कि हमारा सांसद कैसा हो, विजय सिन्हा जैसा हो, जिसके बाद से ललन सिंह की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, अब तो जेडीयू और बीजेपी एक हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। ये कहावत बहुत पुरानी है कि दो शक्तिशाली व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। अब एनडीए में भूमिहार के लिए एक बड़े नेता के रूप में विजय सिन्हा तो आ ही गए हैं, जिनको टक्कर देना ललन सिंह के लिए आसान काम नहीं होगा। अब अगर ललन सिंह को साइड लाइन भी कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा भी एक बड़ा नाम है। बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में तब आ गई है जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। एक डिप्टी सीएम भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा है। कभी बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे विजय कुमार सिन्हा जाति की राजनीति के कारण सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश में भूमिहार जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय सिन्हा का डिप्टी सीएम बनना भाजपा की सधी हुई सियासी चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। आरएसएस से जुड़े रहे विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में हुआ था और पैतृक घर मोकामा जिले में। जून 1967 में जन्मे विजय सिन्हा ने राजनीति सफर की शुरुआत 1982 में की थी। माना जाता है कि दुर्गा पूजा समिति के सचिव के रूप में इन्होंने 42 साल से पहले सार्वजनिक सियासत की शुरुआत की थी। आरएसएस से जुड़ाव के कारण विजय सिन्हा बिहार की राजनीति में भाजपा के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। बिहार की राजनीति हलचल के बीच भाजपा ने शपथ ग्रहण से पहले सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना। 2005 में पहली बार जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद करीब 15 साल तक जदयू ने विधानसभा स्पीकर का पद अपने पास रखा, लेकिन 2020 में पहली बार भाजपा के कोटे से विधानसभा स्पीकर चुना गया। विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष बनना चौंकाने वाला फैसला माना गया, क्योंकि नीतीश कथित तौर पर भाजपा के इस प्रत्याशी को पसंद नहीं करते, यानी कि विजय सिन्हा को पसंद नहीं करते थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा के आक्रामक तेवर से, उनके गुस्से से बिहार की जनता अच्छे से वाकिफ है। मामला इतना आगे बढ़ गया था कि सीएम नीतीश के साथ सदन की कार्यवाही संचालन के दौरान सिन्हा की जुबानी तकरार हुई थी और नीतीश कुमार को सदन छोड़कर भागना पड़ा था। खैर, ये तब की बात है। बिहार की राजनीति का एक और सच भी है कि वहां की जनता बिहार में एनडीए सरकार को ज्यादा पसंद करती है। जब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, उनका सपोर्ट किया, सरकार का समर्थन किया। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार में आरजेडी के साथ गए तो महिलाओं ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि महिलाओं के दिल में जंगल राज का खौफ आज भी है। बता दें कि बिहार में सियासी उलटफेर को कुछ ही वक्त हुआ है और एक सर्वे किया गया है जिसका नतीजा है कि बिहार की जनता अब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ है और आम चुनाव 2024 में 53% लोग नीतीश कुमार के गठबंधन को ही वोट करेंगे, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 23% लोगों ने ही वोट देने की बात कही है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से कैसा रिएक्शन रहता है। सुलगता सवाल में आज के इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।